श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, लोकत्रेश तथा कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्तश्वाहान, गभस्ति हस्त एवं ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत इन 21 नामों से स्तुति मुझे सदा प्रिय है। यह शरीर के लिए आरोग्यप्रद, धनवर्धक तथा यशप्रद स्तवराज तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे महाबाहो, जो व्यक्ति दोनों संध्या के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय इस स्तव के द्वारा प्रणव होकर मेरी स्तुति करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। समस्त कायिक, वाचिक तथा मानसिक दुष्कृत मेरे समक्ष इस स्तुति के मात्र जप कारण से ही समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र जाप्य, जप योग्य है। इससे होम, संध्या, उपासना, बलि, उपहार प्रदान किया जा सकता है। यही अर्घ का तथा धूप प्रदान का भी मंत्र है। इस मंत्र से अन्नदान, स्नान, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा भी की जा सकती है। यह महामंत्र पूजित होने पर व्याधि विनाशक तथा शुभप्रद होता है। यह कहकर जगत के नियामक भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब से विदा लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्त अश्ववाहन सूर्य की स्तुति करके पवित्र आत्मा होकर निरोग, शोभा युक्त श्रीमान हो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। षड्विशोध्याय प्रारंभ। तदंतर वर लाभ करके सांब ने पुरातन रूप प्राप्त किया। इसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे मन ही मन आनंदित हो गए। पुरानी आदत के कारण वे अन्य तपस्वीगण के साथ स्नान के लिए पास की चंद्रभागा नदी में गए। उन्होंने स्नान करके हठात देखा कि जल के स्तोत्र में सूर्य की प्रभा से युक्त एक उज्जवल प्रतिमा प्रतिष्ठित हो रही है। वे उस प्रतिमा को जल से निकालकर अपने आश्रम में लाए और मित्र वन के एक स्थान पर उसे विधान पूर्वक स्थापित किया। तदंतर उस सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके सांब ने पूछा, हे नाथ, आपकी इस शुभ आकृति का निर्माण किसने किया है? प्रतिमा ने उत्तर दिया, सांब सुनो, जैसे उस प्रतिमा का निर्माण हुआ है और जिस पुरुष ने उसका निर्माण किया है, पहले मेरा रूप अत्यंत तेजयुक्त था, जो समस्त प्राणीगण के लिए असहाय था। इसलिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की कि सभी प्राणियों के लिए आपका रूप सह हो जाए। इसलिए मैंने महातेजस्वी देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया। मैंने आदेश दिया कि मेरे तेज का खंडन करके मेरा रूप तैयार करो। तदंतर मेरे आदेश के अनुसार उन्होंने शाकद्वीप में ब्रह्मी घरणी चक्र यंत्र पर काट छांट कर मेरे रूप का निर्माण किया। यहाँ मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उनको बुलाया है। विश्वकर्मा ने पुण्यशाली सिद्धों की आवास भूमि हिमालय के पृष्ठ पर कल्प वृक्ष से मेरी प्रतिमा का निर्माण किया था और तुम्हारे लिए उसे इस चंद्रभागा नदी पर रख दिया था। तुम्हारी मुक्ति के लिए ही मेरा यह स्थान प्रकट हुआ है। इस स्थान पर सर्वदा मेरा मनोहर सानिध्य रहेगा। पूर्व में उदित होने पर लोग मेरा सानिध्य पाकर आनंदित होंगे। तदंतर मध्याह्न तथा सायंकाल में भी नित्य मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, सूर्य देव की बात सुनकर और प्रत्यक्ष उनका दर्शन पाकर सांब ने देवगृह का निर्माण करके नारद से इस प्रकार कहा। सांब उवाच। सांब कहते हैं, आपकी कृपा से मैंने यह सनातन दिव्य रूप प्राप्त कर लिया एवं महात्मा भास्कर का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त किया है। यह सब पाकर भी मेरा मन चिंता युक्त है ही कि सूर्य देव की प्रतिमा की पूजा परिचर्या कौन करेगा। हे महाब्राह्मण, गुणयुक्त कौन ब्राह्मण है जो इस कार्य में समर्थ है? मुझ पर अनुग्रह करके यह बतावे। सांब से यह सुनकर नारद उनसे कहने लगे। नारद उवाच। नारद कहते हैं कि देवता
धन ब्राह्मण नहीं लेते। यह तो धन है, लेकिन उसका प्रतिग्रह अत्यंत कठिन है। देवता की परिचर्या में प्राप्त द्रव्य द्वारा ब्राह्मण का कोई काम नहीं होता। यह तत्व जाने बिना लोभ से मुक्त होकर इसे प्रतिग्रह करते हैं। ऐसे पुरोहित गण सद ब्राह्मणों के साथ एवं एक पंक्ति में भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अज्ञानवशात लोभ से विमुक्त हो जो ब्राह्मण देवस्य देव मूर्ति पूजन से प्राप्त धन का भोग करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। ऐसे निंदित ब्राह्मण गण की मानव शास्त्र में प्रशंसा नहीं होती। देवता तथा ब्राह्मण के उद्देश्य से उत्सर्गीकृत वस्तु तथा द्रव्य से जो व्यक्ति लोभवशात जीविका निर्वाह करता है, वह पापात्मा परलोक में ग्रह द्वारा छोड़ी गई झूठन से जीवन धारण करता है। अतएव अन्य कोई ब्राह्मण परिचर्या करे जो अधिक ज्ञानी तथा सेवक के उपयुक्त हो, इसे देव सूर्य तुमसे बतलाएंगे। अतः उनकी शरण में जाओ। नारद से यह जानकर सांब ने रविदेव को मस्तक से प्रणाम करके अपने संशय को व्यक्त किया कि आपकी पूजा कौन करेगा। सांब के ऐसा पूछने पर प्रतिमा सूर्य प्रतिमा ने कहा, हे निष्पाप, जम्बू द्वीप में मेरी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है। शाक द्वीप से मेरी पूजा में परायण ब्राह्मण को ले आओ। वह शाक द्वीप लवण समुद्र के पार शिरोदक से घिरा है। जाम्बू द्वीप के पार शाक द्वीप है। यह सर्वविदित है। यह पवित्र जनपद चातुर्वर्ण्य मनुष्य द्वारा सम्रावत है। वहाँ 4 प्रकार के लोग हैं, मग, मागम, मानस तथा मंदग। मगगण प्राय ब्राह्मण हैं, मानग क्षत्रिय होते हैं, मानस वैश्य हैं तथा शूद्रगण मंदग है। उनमें वर्ण आश्रम कृत कोई सांकार्य नहीं है। धर्म से अविचलित होने के कारण वहाँ समस्त प्रजाजन सुखी रहते हैं। अपने तेज से मैंने वहाँ पुरी का निर्माण किया था। उनको मैंने सहर्ष 4 वेदों को बतलाया है। मेरे द्वारा कथित वेदोक्त परम गुरुहा विविध स्तोत्र द्वारा वे मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरा ही जप करते हैं। वे मेरी भावना करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। वे सभी मेरे भक्त तथा मुझ में परायण होते तथा आश्रित होते हैं। वे वहाँ मन की अभिलाषा के अनुसार मेरा पूजन करते हैं। वहाँ गंधर्वों के साथ देवता एवं चारणों के साथ सिद्धगण विहार करते हैं, रमण करते हैं। वहाँ विहार करते समय रमण करते उनके साथ में दृश्यमान होता हूँ। मैं श्वेत द्वीप में विष्णु रूपेण तथा कुश द्वीप में महेश्वर रूपेण रहता हूँ। पुष्कर में मैं ब्रह्म रूप से तथा शाक द्वीप में भास्कर रूप से ख्यात हूँ। अतएव मेरा पूजा हेतु शाक द्वीप से मग ब्राह्मण को यहाँ लाओ। हे सांब, विचार करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र वहां जाओ। ऐसा ही हो कहकर सूर्य का आदेश ग्रहण करके सांब रमणीय कांति युक्त होकर द्वार का जाकर कृष्ण से अपनी सूर्य दर्शन की बातें बताई और उनसे गरुड़ को प्राप्त करके उस पर आरोहण कर सांब चल दिए। शाक द्वीप में पहुंचकर प्रहष्ट एवं रोमांचित कलेवर वाले सांब ने यथा कथित मग ब्राह्मण को देखा। वे मंगलमय धूप तथा गंध आदि से सूर्य का पूजन कर रहे थे। उन सब का अभिवादन तथा प्रदक्षिणा करके सांब ने उनकी कुशलता पूछकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप पुण्य कर्मों एवं शुभाकांक्षी प्रतीत हो रहे हैं। जो सूर्य को पूजा करते हैं उनके लिए आप वर देने वाले हैं। आप लोग मुझे विष्णु कृष्ण पुत्र सांब जाने। मैंने चंद्रभागा के तट पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित की है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। आप उठिए, हम वहां जाएं। तब उन्होंने सांब से कहा कि ऐसा ही सूर्य देव ने हमसे भी पहले कहा था, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ से वेद यज्ञ मग ब्राह्मणों के 18 परिवार आपके साथ वहां जाएंगे।
जहाँ सूर्य देव